आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है भाजपा सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो बौखला रही है, फुर्सत में कोई काम नहीं है और इसलिए कांग्रेस के सारे नेता सटिया गए। उनको समझ नहीं बैठ रही कि भाई सत्ता कैसे चली गई और इसलिए अनर्गला को लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे उसके लिए काम करती है और कानून ने अपना काम किया। कल तक कांग्रेस गिरफ्तारी पे सवाल उठा रही थी, कल तक कांग्रेस गिरफ्तारी पे सवाल उठाए थे, आज एनकाउंटर पे सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस का काम ही ये है, कांग्रेस ने इस देश को 55 साल राज करके लूटा है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, अपराधीकरण राजनीति का कांग्रेस ने किया है ना। भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है, अपराधीकरण कांग्रेस की देन है, माफिया कांग्रेस की देन है और चारों तरफ जो अव्यवस्था है वो कांग्रेस की देन है। महात्मा गांधी जी के नाम पर 55 साल राज किया, लेकिन महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया है। महात्मा गांधी जी को अगर सपनों को साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो गांव-गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा आती है, किसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना आती है, जिसके कारण आज खेती बची हुई है और किसान जिंदा है। नहीं तो कांग्रेस तो किसानों की जमीन बिकवा देती। 18% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। कोई प्राकृतिक आपदा आने पर कोई राहत नहीं मिलती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना था 2005 में, तब आरबीसी 6-4 में हमने परिवर्तन किए। इसके पहले 50 साल कांग्रेस का राज रहा, 5 करोड़ भी मध्य प्रदेश को नहीं मिलता था, 40 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए ऐसे मिलते थे। हमने परिवर्तन किया आरबीसी में, प्राकृतिक आपदा में 5,000 करोड़ लेके हटे। यानी कहाँ 5 करोड़, कहाँ 5,000 करोड़। फसल बीमा योजना नहीं थी 55 साल कांग्रेस के राज में किसानों के लिए। अब ये किसानों की बात करते हैं, किसानों को धोखा देने वाली कांग्रेस है। चुनाव के पहले सत्ता चाहिए थी, इनको मालूम था कांग्रेस को कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसानों के लिए जो काम किया है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर मैं ये कहूँ 2003 में जब कांग्रेस से हमने सत्ता ली, जनता ने बिठाया भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, तब 2990 मेगावाट बिजली थी कुल मध्य प्रदेश में। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। गांव शहर में लाइट ऑफ रहती थी। बच्चे चश्मुद्दीन हो गए थे, हर बच्चे को चश्मा लग गया था। दिग्विजय सिंह के राज में बंटाढार कर दिया था। वो बिजली को हमने 17,000 मेगावाट से अधिक, और आज तो प्रधानमंत्री जी ने एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया है। तो हम सरप्लस बिजली देने की स्थिति में आ गए हैं। और आज तो प्रधानमंत्री ने कहा हम भारत देश ऐसा होगा जो बिजली निर्यातक देश होगा, जहाँ बिजली आती नहीं थी, हम बिजली जाती नहीं है। सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर में थी 50 साल में, हमने 40 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई कर दी 15 साल के अंदर। सड़कें नाम की चीज नहीं थी, सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क। मध्य प्रदेश में कोई आता था बाहर का तो गड्ढे में गिरते से आ जाता था मध्य प्रदेश आ रहा है, और ये सब समाचार पत्र सब है। आज सड़कों की जाल बिछा दी, कहीं गाँव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी, लेकिन आज गाँव-गाँव में सड़कें हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, और अब तो खेतों में भी सड़क बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री खेत सड़क के माध्यम से, ताकि किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, बच्चों को और मवेशियों को भी बारिश में कीचड़ में न खपना पड़े, न उनको तकलीफ हो। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है, और इसलिए धोखा देके आप एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए 15 माह के अंदर मध्य प्रदेश की जनता गले गले भाग गई थी। कांग्रेस की बददुआएं थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीच में आ गई। मैं बधाई देता हूँ ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी को, मैं बधाई देता हूँ 6 मंत्री जिन्होंने अपना पद छोड़ा। मंत्री पद कोई नहीं छोड़ता, सरपंच का पद नहीं छोड़ता है, लेकिन उन्होंने मंत्री पद छोड़े। उन्होंने विधायक छोड़ी 22 विधायकों ने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। और जब कमलनाथ जी को ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने कहा कि जो आपने जनता से वादे किए पूरे करिए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया विधायक दल में? बोले कांग्रेस तो हमेशा धोखा देती है, ये कोई वादे पूरे करने के लिए होते हैं क्या? बोले इंदिरा जी ने भी कहा था गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी क्या? और इसलिए आप तो मजे मारो, खाओ पियो, हाथ मत आओ। तो उन्होंने कहा हम खाने पीने के लिए नहीं आए। जो खाने पीने के लिए थे, लूटने के लिए थे, वो कांग्रेस में रह गए, और जो ईमानदार थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्होंने त्याग किया है। 22 विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ी है। सरपंच नहीं छोड़ता, पंच नहीं छोड़ता, और मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़ा है। और इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। और इन उपचुनाव में 24 की 24 सीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए हमने गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया। और 100 दिन के अंदर जो काम किया है, चाहे किसानों का हो, चाहे गरीबों के लिए हो, हमने लॉकडाउन के समय
कोरोना महामारी संकट के समय भी मध्य प्रदेश से जो मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, या साउथ से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, मद्रास से जो आए, हमारी सीमा में आए, हमने उनका हाथ जोड़ कर स्वागत किया, उनको पानी का पूछा, पानी पिलाया, उनका भोजन कराया, उनको स्नान कराया, उनकी जांच कराई और गाड़ी में, बस में बिठवाकर उनको सीमा तक छोड़ने का काम किया है। 7 लाख से अधिक मजदूरों को हमने व्यवस्था की। 17 लाख से अधिक मजदूर हम प्रवासी थे मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं और कोरोना पे भी कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है। और हमने चुनौती को, संकट था उसको चुनौती स्वीकार की और चुनौती को अवसर में बदला है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को। उन्होंने मेरी मांग पर, जब मैं मंत्री नहीं था, विधायक ही था हरदा, और मैंने तवा डैम में पानी पर्याप्त था, बारिश अच्छी हुई थी, डैम लबालब भरा हुआ था। हमने कहा कि किसान हमारे तीसरी खेती कर सकते, तवा नहरें लाइनिंग हो गई, जहाँ लाइनिंग का काम चालू वहाँ हमने रोक दिया, नीचे के लिए लाइनिंग का काम भी चलता रहा और नहर का पानी छुड़वाया। अधिकारियों ने मना कर दिया था, लॉकडाउन में हम पानी नहीं छोड़ सकते, ईएनसी ने, कमिश्नर ने, सब ने, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से जिद करके और पानी छुड़वाया और उसका ये परिणाम हुआ कि हरदा और होशंगाबाद में 2,62,000 हेक्टेयर में मूंग की तीसरी फसल ली गई जो 60 दिन की, जिसमें 200 करोड़ से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला। खाद बीज दवाई की दुकानें चल गई, मवेशियों को चारा भूसे की व्यवस्था हो गई और अब किसान की जेब में करीब 2700 करोड़ से 3,000 करोड़ आएंगे। तो किसान की जेब में जब पैसा होगा उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, वो खुशहाल और समृद्धशाल होगा। लेकिन व्यापारियों का व्यापार चलेगा, व्यवसायियों का व्यवसाय चलेगा, उद्योगपतियों को उद्योग चलेंगे। यह है एक चक्र विकास का। और इसको जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हर संकट को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसको अवसर में बदलें, और वो हमने कार्य करने में सफलता प्राप्त की है आप सबके सहयोग से। हमारे कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और तवा नहर का पानी छुड़वाकर हमने लॉकडाउन के चलते, जहां पूरे बड़े बड़े उद्योग से लेकर पान चाय दुकान बंद थी, उस समय किसान ने खेत में मेहनत करके, मजदूर ने मेहनत करके जहां मजदूरों को रोजगार दिया, वहीं फसल उत्पादन की। और आज खाद्यान्न उत्पादन में हरदा होशंगाबाद जिला देश में नंबर 1 है। हम कृषि उत्पादन में 337 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड इतिहास रचा और 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके हिंदुस्तान में हमने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। और वो भी कोरोना के संकट के समय, जबकि हमारे यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर आते थे, वही तुलावटी हमाली का काम करते थे, उनकी बगैर उपस्थिति के हमारे ही मजदूरों को हमने रोजगार दिया, गाँव के लोगों को ट्रेन किया और उनके कारण एक नया इतिहास रचा। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी गेहूं खरीदी में 1925 रुपये समर्थन मूल्य पे हमने सबसे पहले 1 हेक्टेयर वाले गरीब किसानों का, छोटे किसानों को मौका दिया, फिर 2 हेक्टेयर वालों को दिया, फिर 3-4 ऐसे बढ़ते क्रम में करते गए। उसके कारण गरीब किसानों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का अवसर उनको उपलब्ध कराया और उनकी जेब में भी समर्थन मूल्य में, तो वो 400-500 रुपये सस्ते में घर से बेच देते थे, उन्होंने भी समर्थन मूल्य पर बेचा। ये लाभ हमने दिया। और इसके लिए मैं किसानों को और हमारी सोसाइटियों को, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, सारे विभाग ने आप सबके सहयोग से सफलता प्राप्त की, देश में नंबर 1 स्थान पर है। इसी प्रकार चना और सरसों खरीदी में भी कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर किया, बाकी हरदा होशंगाबाद से ही संपूर्ण प्रदेश को 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे चना, हमने उसको 20 किया, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ। सरसों जहाँ 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे, हमने पूरे प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको हमने चरितार्थ किया और पूरे प्रदेश के किसानों को हमने 13 से लेकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदा। और जो सीमा थी एक दिन में 25 कुंटल चना सरसों खरीदने की, वो सीमा भी हटवाई। उससे किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचने में सुविधा हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा माल सरसों का और चना कि समर्थन मूल्य पे आए, इसलिए उनके भाव बढ़ गए। जहाँ 2500 से 3500 3800 सरसों बिक रही थी, 4425 रुपये समर्थन मूल्य था, हमने सारी सरसों समर्थन मूल्य पे खरीदने का निर्णय लेकर एक नया इतिहास रचा। और उसके कारण सरसों के रेट व्यापारियों को बढ़ाना पड़ा, उद्योगपतियों को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उससे मिल बंद हो गई थी। और इसलिए 4500 से 5500 समर्थन मूल्य से ऊपर बेचने में हम सफल हुए, बिकवाने में किसानों को लाभ दिलाया। इसलिए 1000 करोड़ रुपए का लाभ ये अतिरिक्त हमने 100 दिन के अंदर किसानों को दिलाया। और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। बजट का पूरा पैसा छिंदवाड़ा ले गए। कॉलेज जो है बैंड बजाने का कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज छिंदवाड़ा में, ढोर चराने की ट्रेनिंग का कॉलेज छिंदवाड़ा में। इसलिए हमने कहा, मैं जब छिंदवाड़ा गया था तब कहा था कि कमलनाथ जी, हम तो बचपन से ढोर चलाना जानते हैं, किसान के बेटे हैं, और इसलिए हम तो ढोर नहीं चलाएंगे, लेकिन आपके कांग्रेसियों को ट्रेनिंग दो, पूरे इकट्ठे हो मध्य प्रदेश से और छिंदवाड़ा जाओ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैंड बजाओ और ढोर चलाओ।
क्योंकि अब प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है और धोखा देकर एक बार धोखे में आ सकती, बार बार नहीं, इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस को धक्का। कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमेशा के लिए खत्म। चॉइस की चॉइस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगातार निकल रहा है, अब भाजपा की सरकार है तो किस तरीके की? देखिए, मैंने मंत्री बनते से ही मेरे पास नर्मदापुरम संभाग और जबलपुर संभाग का दायित्व था। 11 ही जिले के मैंने, जहां पर हरदा में, होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में, जबलपुर में, मंडला और डिंडोरी में नर्मदा जी है, बैतूल में तवा है, अपने ताप्ती है। और इसलिए सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया लिखित में कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ ने एक निर्देश दिए हैं कि ओवरलोड डंपर नहीं चलेंगे, नर्मदा में पोकलेन मशीन या किसी भी नदी में मशीन का उपयोग नहीं होगा, और अगर ओवरलोड डंपर जाते हैं तो उन पर चोरी का और चोरी का माल छुपाने का मुकदमा भी कायम करें, यानी 379 और 414। और इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले वर्ष जहां पूरी सरकार अखंड डूबी हुई थी, प्रभारी मंत्री तक उसमें इन्वॉल्व थे और सरेआम ओवरलोड डंपर चलते थे। नर्मदा में सैकड़ों पोकलेन मशीनें चलती थी, हजारों डंपर चलते थे, दुर्घटनाएं कलती और रोनते हुए निकलते थे, 70-70 टन के डंपर जाते थे। लेकिन इस बार हमने एक भी पोकलेन मशीन नर्मदा में नहीं चलने दी और ओवरलोड डंपर नहीं चलने दिए। और कहीं कहीं शिकायत आती है तो बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सफलता। सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। तरफ हम सरप्लस बिजली की बात करते हैं, लेकिन वो देखा जाए तो सिवनी मालवा विधानसभा में एक गाँव में राजनीतिक नागरिक पर आक्रोशित हो गए थे, तो ऐसी स्थिति क्यों बन पाई? देखिए, बारिश का समय है, खंभा टूट गए थे, तार टूट गए थे और उसके कारण तत्काल हमने निर्देश दिए, जुड़ गए, तैयारी चालू हो गई है। और हमने आज ही होशंगाबाद में कलेक्टर, एसपी और एसी बिजली विभाग को निर्देशित किया है कि जो भी समस्या तत्कालिक आती है उसको तत्काल निराकरण करें। गांव में लाइट की व्यवस्था हो, खंभे अगर टूटे फूटे हैं, तार ढीले हो गए, उनका मेंटेनेंस करें और ट्रांसफार्मर जहां भी जलता है तत्काल 24 घंटे में बदला जाए, और नहीं तो हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक चीज ये कि अभी जो फसल कभी आपने निरीक्षण किया है, तो किस तरीके की स्थिति है, क्या निर्देश दिए गए? अभी मक्का की फसल लगी थी, उसमें मैं देखने गया था, उसमें कील लगी है। हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसके वैज्ञानिक जांच कराकर उसमें दवाइयों का छिड़काव कराएं ताकि किसान की फसलें बचें। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, होशंगाबाद जिला कृषि विभाग के तहत पूरा नर्मदापुरम संभाग, आप कृषि मंत्री किस तरीके की अपेक्षा रख सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें तवा डैम से पानी की व्यवस्था है। हरदा होशंगाबाद जिला प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला है, हम 100% सिंचित करा रहे हैं। गंजाल मोरन डैम की अभी जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से आधारशिला रखवा के चालू कराएंगे ताकि 100% जमीन सिंचित हो जाए। हम जैविक खेती की ओर किसानों को प्रेरित करेंगे और नर्मदापुरम संभाग को हम जैविक संभाग बनाने के लिए प्रयास करेंगे और कृषि उत्पादन बढ़े। और हमारे किसान के लिए हमने मंडी अधिनियम में संशोधन कर दिया। अब किसान सिर्फ मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत बनेगा। किसान अब सिर्फ खेती नहीं करेगा बल्कि वो व्यापारिक का लाइसेंस भी लेगा, व्यवसाय का लाइसेंस लेगा, निर्यात का लाइसेंस लेगा। हम किसानों के एफपीओ बना रहे हैं, कृषि उत्पादक समूह, और उसके माध्यम से किसान ग्रेडिंग करके अपना माल खुद बेचेगा, निर्यात करेगा। और अब गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने का निर्णय जब मैंने राजस्व मंत्री था तब शुरू किया था। हरदा में मतन गांव और भाट परिचय को पायलट प्रोजेक्ट में लिया था। अब गांव की प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, उसकी वैल्यूएशन होगी। अब गांव के लोगों को भी वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, उद्योग लगाने के लिए लोन मिलेगा, गारंटी मिलेगी और उससे गांव का विकास होगा। खेती, किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगा सकेगा और माल अपना निर्यात कर सकेगा ताकि उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अब वो मजबूर नहीं रहेगा कि जब फसल आती है तो सस्ता भाव हो, क्या वो भी उसको बेचना पड़ता। अब वो अपने वेयर हाउस में माल रखेगा, वो ग्रेडिंग करेगा, वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डालेगा, वो कोल्ड स्टोरेज भी बनाएगा। और इस प्रकार गांव मजबूत होगा, आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विश्व गुरु के स्थान पर शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेंगे।